हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ फीमा के बारे में। फीमा क्या है और ये किसको रिप्लेस करके बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को आज हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ साथ बने रहिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए ताकि कहीं भी एग्जाम्स में फेमा के बारे में आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं फेमा क्या होता है। दोस्तों, फेमा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में लागू किया गया है। इसका डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? तो ये है, फेमा वाज इनेक्टेड इन 1999 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब किया गया? 1999 में लागू किया गया ये। और रिप्लेसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको ये किसको रिप्लेस करके बनाया गया है दोस्तों? फेरा को रिप्लेस करके बनाया गया है, फेरा के बदले में। ठीक है, पहले इसके बदले क्या था? फेरा था। फेरा कब लागू किया गया था दोस्तों? 1973 में। और जो फेमा आया, फेमा को इनेक्ट किया गया 1999 में, लेकिन ये इफेक्ट कब हुआ? तो 1 जून 2000 में इफेक्ट में आया। ठीक है, अब देखते हैं, फेमा रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया एंड फैसिलिटेट्स एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स टू प्रोमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? फेमा भारत में विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स मीन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन। क्या किया? भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन को क्या किया दोस्तों? फैसिलिटेट्स किया। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड को मतलब क्या किया? लेन देन को नियंत्रित किया। विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? बाहरी व्यापार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को क्या किया? बाहरी व्यापार को सुगम बनाया। तो फेमा भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करता है और मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? बाहरी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाया। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स। फेमा का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यापार और भुगतान को क्या किया? सुगम बनाया। सेकंड है, टू प्रोमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। मतलब भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को क्या किया? मेंटेनेंस मीन्स व्यवस्थित क्या किया? डेवलपमेंट को। एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया मतलब भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को क्या किया? बढ़ावा दिया। थर्ड में आता है, टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज इन ट्रांसपेरेंट एंड लिबरलाइज्ड मैनर। ये किस तरीके से किए? पारदर्शी और उदार तरीके से मुद्रा का प्रबंधन किया। ठीक है, नेक्स्ट है, टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय सिंप्लीफाइंग रूल्स। और नियमों को सरल बनाकर भारत में क्या किया? विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया, सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, मेन फीचर्स ऑफ फेमा। फेमा का क्या क्या मेन फीचर्स है? तो पहले तो है सिविल लॉ। ठीक है, फेमा का क्या है? पहले जैसे फेरा में था क्रिमिनल लॉ, लेकिन फेमा में क्या आया? सिविल लॉ। फेमा डील्स विद सिविल ऑफेंसेस व्हेयरएज फेरा डील्ट विद क्रिमिनल ऑफेंसेस। फेमा क्या डील करता है दोस्तों? सिविल ऑफेंसेस, जबकि फेरा क्या करता था? क्रिमिनल। रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स क्या है? इट रेगुलेट्स डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है, करेंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट में फेमा डिस्टिंग्विशेस बिटवीन करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड फ्रीली एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स रेगुलेटेड बाय आरबीआई। रोल ऑफ आरबीआई में क्या होगा? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। इसमें क्या क्या पेनल्टीज लगता है दोस्तों? प्रोवाइड्स मॉनेटरी पेनल्टीज फॉर वायलेशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब क्या होता है? उल्लंघन के लिए मतलब इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल। उल्लंघन के लिए क्या करेगा? कारावास के बदले मौद्रिक दंड का प्रावधान किया है, मॉनेटरी पेनाल्टीज देगा। ठीक है, मौद्रिक दंड का प्रावधान करता है। अब देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में क्या है? अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड टू ऑल ब्रांचेस ऑफिसेस एंड एजेंसीज
आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब क्या हुआ, होल ऑफ इंडिया मतलब पूरे भारत और भारत के बाहर, पूरे भारत और भारत के बाहर क्या होता है, निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सभी शाखाओं, ऑफिस, एजेंसी, शाखा, कार्यालय, ये सब में क्या होता है, लागू होता है। क्या, भारत और भारत के बाहर भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सभी शाखाओं, कार्यालयों और एजेंसियों पर भी क्या होता है, लागू होता है। क्या लागू होता है, फेमा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कुछ की प्रोविजंस है, जैसे कि ऑल फॉरेक्स डीलिंग्स मस्ट बी थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन्स लाइक बैंक, मनी और चेंजर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऑल फॉरेक्स डीलिंग्स में सभी विदेशी मुद्रा लेन देन अधिकारित व्यक्ति, जैसे क्या है, बैंक, मुद्रा परिवर्तक के माध्यम से ही किए जाने चाहिए। ठीक है, किसके माध्यम से, बैंक, मनी और चेंजर्स के माध्यम से। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ करेंसी। मतलब विदेशी प्रतिभूति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मुद्रा का निर्यात आयात से संबंधित लेन देन पर क्या किया गया, प्रतिबंध किया गया, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, किसमें, निर्यात और आयात से संबंधित लेन देन पर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों परमिशन रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रोड etc। मीन्स क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट मीन्स पूंजी खाता लेन देन, विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश, विदेश में अचल संपत्ति का क्या करने लगा, हस्तांतरण के लिए अनुमति लेने का मतलब परमिशन लेना आवश्यक कर दिया। किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट्स, मतलब फॉरेन में जो संपत्ति इन्वेस्ट करते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अचल संपत्ति, ये सब के लिए क्या किया गया दोस्तों, परमिशन लेना, परमिशन के बिना ये सब नहीं, मतलब प्रतिबंध कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई इशूज गाइडलाइंस व्हाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम्स ओवरऑल रूल्स। मीन्स क्या हुआ, आरबीआई दिशा निर्देश, आरबीआई इशूज गाइडलाइंस मतलब क्या हो गया, दिशा निर्देश जारी क्या करता है, व्हाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम्स ओवरऑल रूल्स मतलब केंद्र सरकार समग्र नियम क्या बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फेमा। फेमा का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इनकरेज ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और उदारी, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या किया, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉज। मतलब क्या हो गया, विदेशी व्यापार और निवेश कानूनों को सरल बनाया गया। ठीक है। अब आते हैं रिप्लेस्ड स्ट्रिक्ट फेरा विच वाज कंसिडर्ड ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मीन्स क्या हो गया दोस्तों, कठोर, फेरा रिप्लेस्ड स्टिक फेरा, फेरा को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, जिससे क्या माना जाता, विच वाज कंसिडर्ड ड्रैकोनियन मीन्स कठोर माना जाता था, प्रतिस्थापित करना फेरा को। ठीक है। अब देखते हैं इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस। फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस में पारदर्शिता को बढ़ाया गया। उसके बाद प्रोमोटेड इंडिया एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मीन्स प्रोमोटेड इंडिया मीन्स क्या हो गया दोस्तों, एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया डेस्टिनेशन के लिए। अब देखते हैं डिफरेंस क्या क्या होता है। जो फेरा था पहले, इस जिसको रिप्लेस करके फेमा बनाया गया, फेमा और फेरा में हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि पहले क्या क्या था और अभी वाले रूल, अभी जो फेमा बना है उसके अंतर्गत क्या क्या नियम लागू हुआ है। तो दोस्तों फेरा 1973 में लागू किया गया था, जबकि फेमा 1999 में आया है। फेरा का मतलब होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा का ऑब्जेक्टिव्स था दोस्तों स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब उस टाइम कंट्रोल करने का स्ट्रिक्ट रूल था, जबकि अभी क्या है, फैसिलिटेट ट्रेड एंड मैनेज फॉरेन एक्सचेंज।
नेक्स्ट है दोस्तों नेचर ऑफ लॉ। उस टाइम फेरा में था क्रिमिनल लॉ, जबकि फेमा में है सिविल लॉ। अप्रोच है फेरा में रेस्ट्रिक्टिव, ज़्यादा मुश्किल था उस टाइम, जबकि फेमा में क्या है लिबरल, थोड़ा उसको अच्छे तरीके से किया जाता है, लिबरल तरीके से। नेक्स्ट है प्रिजम्पशंस, मीन्स फेरा में क्या था एक्यूज प्रिज्यूम्ड गिल्टी, और इसमें नो प्रिजम्पशंस ऑफ गिल्ट, कोई गिल्ट होने का इसमें ये नहीं है। नेक्स्ट है पेनाल्टी में पहले क्या पेनाल्टी दिया जाता था दोस्तों, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, मतलब जेल और फाइन लगता था, जबकि अभी सिविल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है तो मॉनेटरी पेनाल्टी दिया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के टाइम इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था तो स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जबकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या हुआ दोस्तों 1999 लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया। फोकस क्या हुआ, फेरा में फोकस था रेगुलेशन एंड कंट्रोल पर, जबकि अभी क्या है मैनेजमेंट और डेवलपमेंट पे, डेवलप कैसे होगा हमारा देश इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है फेमा में, लेकिन पहले रेगुलेशन और कंट्रोल पे ज़्यादा जोर दिया गया था। फेरा में है दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जबकि फेमा में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। नेक्स्ट है फेरा का जो ईयर है वो 1973 से 1999 तक रहा, जबकि फेमा का ईयर इफेक्टिव हुआ कब 2000 से। तो इस तरह से हम लोग समझे दोस्तों फेमा और फेरा के बारे में। अब इसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फेरा वाज इनेक्टेड इन द ईयर, तो फेरा कब इनएक्ट हुआ, फेरा कब आया दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकंड ऑप्शन है 1973, थर्ड ऑप्शन है 1991 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1999। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेरा कब आया था 1973 में, ठीक है 1973 में ही वो आया भी और इनेक्ट भी हुआ। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेरा वाज टू, फेरा के टाइम मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था तो प्रोमोट एक्सपोर्ट्स, लिबरलाइज फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्व एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज एंड इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रीली। तो उस टाइम क्या था दोस्तों, कंजर्व एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है कंजर्व एंड रेगुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरा वाज रिप्लेस्ड बाय, तो फेरा किसको रिप्लेस किया है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनीज एक्ट, सेकेंड है फेमा, थर्ड है कंपटीशन एक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है सेबी एक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेमा। फेरा से क्या बना फेमा, कब बना 1999 में, जो कि इनेक्ट कब हुआ तो 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर फेरा ऑफेंसेस वेयर, फेरा के अंदर क्या था कौन सा नेचर था दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन है सिविल इन नेचर, सेकंड है क्रिमिनल इन नेचर, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव ओनली एंड फोर्थ है नॉन पनिशेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिमिनल इन नेचर, फेरा के अंदर क्या था क्रिमिनल इन नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अंडर फेरा द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज ऑन, फेरा के अंदर क्या प्रूव करना होता था। फर्स्ट है गवर्नमेंट, सेकंड है आरबीआई, थर्ड है एक्यूज्ड पर्सन एंड फोर्थ ऑप्शन है कंप्लेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्यूज्ड पर्सन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फेरा वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ, फेरा कब इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस, सेकंड है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज स्कार्सिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज स्कार्सिटी के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑथोरिटी इन्फोर्स्ड फेरा, फेरा को कौन सा ऑथोरिटी इन्फोर्स किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेबी, सेकंड है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, थर्ड है सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्थ है फाइनेंस कमीशन। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फेरा फॉलोड ऐप, फेरा किसको फॉलो करता था, लिबरल अप्रोच को, रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच को, डेमोक्रेटिक अप्रोच को और सोशल अप्रोच को, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अंडर फेरा वायलेशन कुड लीड टू, फेरा किसको वायलेशन लीड करता था। फर्स्ट ऑप्शन है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, सेकंड है ओनली वार्निंग, थर्ड है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एंड फोर्थ है नो एक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरा रिमेंड इन फोर्स अंटिल, फेरा फर्स्ट ऑप्शन है 1986, सेकंड है 1991, थर्ड है 99 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2005। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कब तक रहा था फेरा
1999 तक। उसके बाद क्या आया, फेमा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।